राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जगह बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अगर कहीं सबसे ज्यादा हलचल है तो वो है मारवाड़, जहां रिफाइनरी का उद्घाटन भले ही टल गया हो लेकिन सियासत का तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस के नेताओं की लगातार बढ़ती गतिविधियां भी मारवाड़ में बढ़ रही हैं लगातार, और मारवाड़ को एक प्राइम स्पॉट बना रखा है। कांग्रेस के 4 बड़े चेहरों में से 3 के दौरे मारवाड़ के अलग अलग जिलों में तय हुए तो मारवाड़ की तरफ सबका ध्यान चला गया, जबकि कांग्रेस के दूसरे नेता मारवाड़ पर ध्यान देते हुए दिखे। तो इस बीच मारवाड़ मूल के ही नेता यानी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजरें दिल्ली दरबार पर दिखी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपड़। और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों मारवाड़ अचानक राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। दरअसल 200 विधानसभा सीटों में से राजस्थान में करीब 21% सीटें अकेले मारवाड़ से आती है, यानी लगभग 40 से 42 सीटें। इसीलिए राजस्थान में कहावत भी है कि सत्ता का रास्ता मारवाड़ से होकर गुजरता है, यानी सत्ता की चाबी का एक बड़ा हिस्सा यही मारवाड़ में छिपा है। और यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या हो आरएलपी, हर पार्टी की नजर इस इलाके पर टिकी हुई है। पहले रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने यहाँ पूरा दम दिखाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के यही मैदान में उतरे। लेकिन जैसे ही रिफाइनरी का उद्घाटन टल गया, वैसे ही कांग्रेस ने मौका भांपते हुए मारवाड़ में अपनी मौजूदगी तेज कर दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, उन्होंने पाली और सिरोही के दौरे पर वो पहुंचे, वहां जनसुनवाई की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उसकी वीडियोस कई लगातार वायरल हो रही है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर और जैसलमेर में संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए दिखे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात जो सामने आई कि कार्यकर्ताओं ने खुद अपने प्रदेश अध्यक्ष या अपने चहीते नेताओं से संगठन के अंदर की खींचतान को खत्म करने की गुहार लगाई। यानी ये साफ है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं बल्कि पार्टी के अंदर ही नजर आ रही है। इसी बीच कांग्रेस के स्टार चेहरे यानी युवा नेता सचिन पायलट का भी मारवाड़ के सांचौर में दौरा तय हुआ, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो वहां पहुंच नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनका नाम वहां चर्चा में बना रहा। और सबसे बड़ा सियासी संकेत तब मिला जब एक तस्वीर सामने आई दिल्ली से। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ दिखाई दिए, हाथ मिलाते हुए। साथियों, इसकी वीडियो वायरल हुई और ये वीडियो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये कांग्रेस के अंदर चल रही सियासी केमिस्ट्री का एक अलग एंगल था। इसलिए ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मारवाड़ में कांग्रेस के नेता जमीन पर सक्रिय थे, उस समय अशोक गहलोत दिल्ली में हाईकमान के साथ अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हमें दिखाई दिए। राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की बैठक में गहलोत की सक्रियता साफ नजर आई। यानी एक तरफ मैदान में संगठन को साधने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली दरबार में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस दोनों मोर्चों पर एक साथ खेल रही है, लेकिन खुद गहलोत भी ये मान चुके हैं कि मारवाड़ में कांग्रेस कमजोर हुई है और यही वजह है कि अब पार्टी इस पूरे इलाके पर फोकस कर रही है। जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि जैसे रामेश्वर डूडी जैसे नेताओं के जाने के बाद वो जो खालीपन है मारवाड़ की राजनीति में वो भर नहीं पाया है, और उनके समय में जो हुआ करता था वो अभी के फिलहाल के जो युवा नेता है वो उस तरह की पहचान बना नहीं पाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दौरों और बैठकों से कांग्रेस मारवाड़ में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी, या फिर बीजेपी अपनी मौजूदा पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। और जो तीसरा खिलाड़ी राजस्थान में मौजूद है, आरएलपी, क्या वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकेगी? आने वाले समय में मारवाड़ की सियासत ही तय करेगी कि राजस्थान की गद्दी किसके पास जाएगी, क्योंकि जो मारवाड़ जीतेगा वही राजस्थान जीतेगा। साथियों, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान चौपड़।